हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एज्योर बैशन। ठीक है, यानी कि एज्योर बैशन सर्विस क्या होती है, इसको हम थोड़ा समझेंगे एंड उसका डेमो करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं इसका थ्योरी सेशन एंड उसके बाद हम इसी में आगे डेमो भी करेंगे। राइट, तो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं पेंट पे और मैं आपको इसका एक सिनेरियो समझा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो सपोज करो कि ये एक वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक, दिस इज द वर्चुअल नेटवर्क। ये एक वर्चुअल नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, और इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ये मेरा एक सबनेट है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माय सबनेट। ये मेरा एक सबनेट हो गया। ठीक है, ये मेरा एक सबनेट है। और होता क्या है, यहाँ पे मेरा सपोज करो दिस इज माय इंटरनेट। ठीक है, दिस इज इंटरनेट। और मैं एक सबनेट बनाता हूँ, उस सबनेट के अंदर मैं एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करो दिस इज माय वर्चुअल मशीन। ठीक, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सपोज दिस इज माई वर्चुअल मशीन। ठीक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, वो तो सबनेट के अंदर आप डिपेंड करता है कितने वर्चुअल मशीन बना रहे हो। ठीक है, तो दीज आर माई वर्चुअल मशीन। और ये है मेरा लैपटॉप। ठीक है, सपोज करो दिस इज माई लैपटॉप। ठीक है, जहाँ से मैं करता हूँ एक्सेस। ठीक, ये दिस इज माई लैपटॉप। ठीक है, यहाँ से मैं जब मुझे अगर इस मशीन को एंटर करना होगा तो हम सिंपली कैसे करते हैं, हम यहाँ से हिट करेंगे किसको, हम हिट करेंगे यहाँ से इंटरनेट को। राइट, इंटरनेट से जाएंगे हम सीधा सीधा इस मशीन पे। ठीक है, हम ये बेसिकली सिंपल फंडा अपनाते हैं। ठीक, बट इसमें क्या होता है कि जस्ट बिकॉज अगर ये पब्लिक आईपी से रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मतलब कि इसे हैक किया जा सकता है बहुत ईजिली। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पब्लिक आईपी इसको नहीं देंगे। ठीक है, पब्लिक आईपी नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक और सबनेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं सबनेट का कलर वही रख देता हूँ जस्ट बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज दी अगेन अ सबनेट। ठीक है, इस सबनेट पे जाएंगे अपन और इस पे मैं क्रिएट करूंगा एक बैशन होस्ट। ठीक है, बैशन होस्ट का काम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो दिस इज द बैशन होस्ट। ठीक है, बैशन होस्ट क्या करेगा, बैशन होस्ट आपके सर्विस को एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा उसकी बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा ना कि हम करेंगे हिट इंटरनेट पे। ठीक है, हमने हिट किया इंटरनेट को। अब इंटरनेट से कहाँ गया, इंटरनेट से गया बैशन होस्ट के पास। ठीक, अब बैशन होस्ट के पास गया, बट ये कौन सा कनेक्शन इसने दिया, बैशन होस्ट के पास हम लोग गए हैं वाया सी, दिस कनेक्शन, यानी एस एस एल। और इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, हम लोग सीरीज SSL। और हम HTTPS करेंगे। ठीक है, यानी 443 हम लोग जो है इसका पोर्ट नंबर 443 के थ्रू चलेंगे। इससे क्या होगा, ये एक सिक्योर्ड कनेक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, मैं इसका सिनेरियो आपको सब मेंशन कर दूंगा इस पे। ठीक है, हम लोग यहाँ से जाएंगे एंड ठीक है, हमने इसको SSL HTTP PSS 443 के थ्रू हमने यहाँ पे इसको लॉग इन किया। ठीक, इससे क्या होगा, इससे ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, एक ये सिक्योर शेल लॉकर के रूप में काम करेगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना कि आप इसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, इजीली हैक नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने इसको एक पब्लिक आईपी भी यहाँ पे नहीं दी है इन वर्चुअल मशीन्स पे। ठीक है, तो इनको हम सिंपली नॉर्मली कर सकते हैं कनेक्ट वाया दिस। अब हम यहाँ से जाने के बाद बैशन होस्ट है, हम या तो इसको हिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बैशन होस्ट जा करके इसको भी कर सकता हूँ एक्सेस और इसको भी कर सकता हूँ एक्सेस। ठीक है, सिंपली कर सकते हैं। अब अगर मेरी वर्च यहाँ पे जो मशीन है, सपोज करो अगर ये विंडोज मशीन होती तो यहाँ पे मैं वाया RDP कर लेता इसको, है ना, वाया RDP कर लेता। ठीक, और अगर मेरी सिंपल मशीन है लाइक लिनक्स मेरी मशीन है अगर, ठीक है, सपोज ये मेरी लिनक्स मशीन है, अगर मुझे इसे करना होगा तो मैं कैसे कर लूंगा, वाया SSH कर लूंगा, है ना, हम SSH के थ्रू कर लेंगे इसको। सिंपल तरीका बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी मशीन्स। ठीक है, अब मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ कि हमने किया क्या, हमें इस मशीन्स को एक्सेस करना था, हमने पब्लिक आईपी इनको दी नहीं। ठीक है, हमने सिंपली दो सबनेट बनाए। इस सबनेट के अंदर हमारी मशीन थी, हमने एक और सबनेट क्रिएट किया जस्ट बिकॉज कि हमारे पास इसका हमें एक्सेस देना था सेफली बहुत ही। तो हमने बैशन होस्ट क्रिएट किया। ठीक है, एक बैशन क्रिएट किया, हमने इंटरनेट पे हिट किया, इंटरनेट से हम इस बैशन पे आएंगे एंड बैशन से हम लोग जाएंगे इस वर्चुअल मशीन पे। तो इस डेमो के लिए मैं आपको ना कुछ चीज़ें मेंशन करता हूँ कि जो वीनेट होगा मेरा। ठीक है, सपोज ये मेरा वीनेट है, इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें हैं और इसका मैंने आईपी दे दिया है लाइक दिस 0/16, सॉरी 0/16। ठीक है, दिस वन, ये मैंने इसको आईपी दे दी है।
ठीक है, एंड ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्चुअल नेटवर्क। ठीक, ऐसे। और ये मेरा, इसका देखो आपको, लेकिन इसका हमेशा नाम देना पड़ेगा इस सबनेट का, एज्यूर बैशन सबनेट ही होना चाहिए इसका नाम। ठीक है, बाकी आप आईपी एड्रेस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैं अगर जस्ट बिकॉज मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क के हिसाब से चलूँ तो इसको मैं दे दूंगा 10.0.2.0, ठीक है, /24। गाइस ये लैब मैंने ना लिखी नहीं है नोट्स में, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो इसके स्टेप्स। ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये मैंने इसको दे दिया है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो लाइक दिस। ठीक है, ये इसका सबनेट हो गया और ये हो गया इसका आईपी एड्रेस। और इसकी बात करें, ये मैंने किया है वीएम सबनेट। ठीक है, तो ये मेरा वीएम सबनेट है, ऐसे कर देता हूँ इसको लाइक दिस, वीएम सबनेट। और इसकी आईपी में दे देता हूँ 10.0.1.0/24, क्योंकि मैंने 2 वहाँ दे दिए तो 1 इसको देना था इसलिए। ठीक है, सो ये मैंने आईपी इसको दे दी। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्रिएट करने वाले हैं ये। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो हम एक यही सिनेरियो, एकदम डिट्टो सिनेरियो क्रिएट करेंगे। हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे जिसका आईपी हम ये दे देंगे। फिर हम एक बनेगा वीएम सबनेट जिसके अंदर हमारी वर्चुअल मशीन्स होंगी। तो दीज आर दी वर्चुअल मशीन्स, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि आरडीपी से कनेक्ट हो रहा है तो इसको आप विंडोज मान लो। हम एक ही मशीन बनाएंगे, हम दोनों बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं दोनों आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड ये बनाएंगे हम एसएसएच। ठीक है, और ये है मेरा क्या, बैशन, दिस वन। ठीक है, आप मेरा मोटा मोटा मोटिव समझ गए। हमें करना क्या होता है, हमें एक सिक्योर कनेक्शन देने के लिए हमें इनको पब्लिक आईपी नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये इंटरनेट पे एक्सपोज ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली आते हैं बैशन पे और इसको वाया SSL, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, यानी HTTPS यानी 443 पोर्ट नंबर के थ्रू करते हैं कनेक्ट। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली अपन 443 नहीं करते हैं। ठीक है, यूजुअली अपन क्या करते हैं, 3389 यानी STTP और 22 एक्सेस करते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, सो दिस इज हम SSL HTTP 443 के थ्रू चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। एक मैंने आपको देखो समझा दिया है बेसिकली, और इसकी मैंने थ्योरी भी यहाँ लिखी हुई है, आप सिंपल पढ़ सकते हो। ठीक है, एक डायग्राम मैंने ये भी बनाया हुआ है वैसे तो नोट्स में, तो मैंने इतना मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसकी लैब नहीं लिखी हुई है। ठीक है, सो मेन यही था, बाकी आपको मैंने समझा दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। आप चाहते हो तो नो पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड, मैंने आपसे बोला मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो हमें आईपी जो मिलेगी, हमें इसकी प्राइवेट आईपीज मिलेंगी। ठीक है, इनकी, तो इनकी प्राइवेट आईपीज मिलेगी, इसकी मिलेगी प्राइवेट आईपी, इसकी मिलेगी प्राइवेट आईपी। हम इसकी प्राइवेट आईपी से इसको एक्सेस करना चाहेंगे। ठीक है, सो हम यही लैब करने वाले हैं बेसिकली। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इसमें मैं समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हैं। सो ठीक है, थोड़ा सा है ये 2 पन्ने का टॉपिक है। तो चलते चलते हैं अपने पोर्टल पे एंड चल के शुरू करते हैं बैशन होस्ट सर्विस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपने पोर्टल पर। और यहाँ आने के बाद, जैसे कि हमने लैब में बात करी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, हम जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क पर। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली करना है क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, एंड यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इसका नाम डालता हूँ बैशन RG। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप कर देंगे, ओके पे क्लिक। इंस्टेंस का नाम डाल देंगे अपन, सपोज मेरा वीनेट का नाम क्या रहेगा, वीनेट बैशन, और इसको रखता हूं मैं ईस्ट US, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे नेक्स्ट आईपी एड्रेस पे क्लिक। अब देखो मैंने वीनेट का जो आईडी रखा था, क्या था, दिस वन। ठीक है, डिफॉल्ट वन, डिफॉल्ट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुझे सिंपली इसमें एक सबनेट ऐड करना होगा, तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ ऐड सबनेट पे। यहाँ पे करूँगा एक VM सबनेट, 2 बनाने मुझे सबनेट। ठीक है, कौन सबनेट होंगे, एक ये VM सबनेट हो गया, और एक ये एजूर वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। एक ये VM सबनेट हो गया और एक ये एजूर बेस्टन सबनेट। ठीक है, फिर 2 बनाने सबनेट मुझे, तो मैं एक बना लेता हूँ VM सबनेट। इसका आईपी देना है मुझे 10.0.1.0/24। ठीक है, और सिंपली कर देंगे इसे सेव। ये मेरा VM सबनेट हो गया, और एक और ऐड करूंगा मैं, उसका ना क्या नाम रहेगा, देखो इसमें नाम जो है वो आपको यही रखना होगा। ठीक है, एज्यूर बैशन सबनेट। ठीक है, और इस पर डाल दूंगा मैं 10.0.0. वहाँ 1 था ना, ये 2.0/24 कर देंगे, सेव पे क्लिक। ठीक है, 2 हो गए सिंपली मेरे।
अब मैं डायरेक्टली कर दूंगा रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक। अब इसका वैलिडेशन पास करेगा, फिर हम करते हैं क्रिएट पे क्लिक, क्रिएट। अब देखो ड्राइंग के हिसाब से सबसे पहले हमने ये बना लिया है वी नेट, ठीक है, और इसके अंदर हमने बना लिया है ये दो सब नेट, एक ये मैंने बना दिया और एक ये मैंने बना दिया। अब जो क्रिएट होगा इस टाइम पे मेरा येलो जो लाइन है ये इतनी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, एक ये सबनेट और ये दो वर्चुअल सबनेट, ये मेरे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ लिख के आ रहा है डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। अब मैं सिंपली करता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट। जब तक ये चीजें बन रही हैं तब तक मुझे चाहिए होंगी दो वर्चुअल मशीन, ठीक है। देखो ये बन गया, हाँ देखो यहाँ पे आएगा, रिफ्रेश करूंगा, बन गया, ठीक है। इसमें बंद कर लेता हूँ। चलते हैं अपने पोर्टल पर। यहाँ पे आने के बाद चाहिए होगा मुझे वर्चुअल मशीन, में क्लिक करूंगा वर्चुअल मशीन पे, सिंपली क्लिक करूंगा एज्योर वर्चुअल मशीन पे और रिसोर्स ग्रुप ले लेंगे वही अपना बैशन आरजी। वर्चुअल मशीन का नाम लेता हूँ मैं सपोज, क्योंकि मैं बना रहा हूँ लिनक्स वर्चुअल मशीन, ठीक, मैं कहता हूँ लिनक्स वीएम, राइट। ईस्ट यूएस रखेंगे इसको। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, उबंटू सर्वर भी रख सकते हो, आप सेंट ओएस भी रख सकते हो, कोई रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ कर देंगे अपन पासवर्ड पे क्लिक, नाम डाल दूंगा मैं न्यू हाइफन यूजर, यहाँ डाल देंगे न्यू हाइफन एक सेकेंड, न्यू हाइफन यूजर 2023 @ ठीक है। फिर यहाँ देगा न्यू हाइफन यूजर 2023 @ ठीक है। यहाँ से आपको पोर्ट अलाउ करना होगा 80 एंड 443 भी अलाउ कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। एंड सिंपली मैं कर दूंगा ओके। सो जस्ट अ सेकंड गाइस, पब्लिक देखो यहाँ मुझे पब्लिक आईपी नहीं देनी है ना, इनमें मुझे पब्लिक आईपी नहीं देनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कर दूंगा पब्लिक इनबाउंड पे नन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ जाने के बाद आपको देखना है नेटवर्किंग पे आकर के वीनेट आपका बेशन है, ठीक है। सबनेट आपका जो रहेगा 10.1, ठीक है, वीएम सबनेट रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि हमने जो बनाया वर्चुअल मशीन कहाँ पे है, वीएम सबनेट के अंदर, तो मैंने बना दी वीएम सबनेट, ठीक है। पब्लिक आईपी नन, मुझे नहीं देनी पब्लिक आईपी ना, और बाकी सारी चीज़ें मेरी सेम रहेंगी। एंड हम सिंपली कर देंगे रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, क्योंकि मुझे पब्लिक आईपी देनी नहीं थी ना, इसलिए मैंने पब्लिक आईपी वहाँ पे नहीं दी है। तो आप लोग को इतनी सेटिंग ध्यान रखनी होगी कि आपको पब्लिक आईपी यहाँ पे नहीं देनी है। आपका हो गया है देखो ये पास, ठीक है। सो अप्रॉक्स 2 मिनट का टाइम लगता है, तो इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इस कंप्लीट लिख करके, तब हम चलेंगे वहाँ से आगे और हमें कॉन्फ़िगर करना होगा उसके बाद बैशन को, ठीक है। सो आप लोग अगर साथ में मेरे कर रहे हो तो आप लोग पॉज हो जाओ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट लिख करके आ गया, ठीक है। तो मैं सिंपली करता हूँ गो टू रिसोर्स पे क्लिक, और ये देखो यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पब्लिक आईपी बनाई नहीं है ना लिनक्स वर्चुअल मशीन पे। तो मैं सिंपली करूंगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे। अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, बैशन, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ड्राइंग में हुआ क्या है, इतनी चीज़ें मैं बना चुका था, अब मैंने एक वर्चुअल मशीन भी बना ली है दिस वन। अब मुझे बस ये बैशन बनाना है एंड इसको बाद में यहाँ से ट्रैफिक देना है, ठीक है। और मैंने ये बनाया नहीं है, अब हम कन्फिगर करने जा रहे हैं इस पोर्शन को, तो ये मेरा बैशन बचा हुआ बीच में। यहाँ सिंपली मैं करूँगा क्रिएट पे क्लिक, यहाँ पे आपको जाना है, सिंपली टिक कर देना है बैशन आरजी पे, ठीक है। और इसका नाम हम डाल देंगे बैशन 1, रीजन रहेगा ईस्ट यूएस, और टीयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंस काउंट को आप जो रख सकते हो 2 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्चुअल नेटवर्क आपको लेना होगा यहाँ पे वीएन बैशन का, ठीक है। सबनेट देखो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा बैशन सबनेट, ठीक है। आपको इसी नाम से बनाना होगा तो ये ले लेगा, ठीक है। पब्लिक आईपी की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी एक, और इसका आप नाम कुछ भी डाल सकते हो। सो वी नेट बैशन IP1 डाल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिंपली आप एक बार चेक कर लो दिस वन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सिंपली कर दूंगा रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, वैलिडेशन मेरा पास हो गया, मैं कर दूंगा क्रिएट पे क्लिक। आप लोग अगर साथ में मेरे कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो, क्योंकि मुझे पता है आगे टाइम लगने वाला है। सो वीडियो यहाँ पे आप पॉज कर लो अगर आप लोग साथ में कर रहे हो, तो अदरवाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, आप कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मुझे लगभग 6 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे लगेगा। मैं करता हूँ गो टू रिसोर्स पे क्लिक, आपको अंदर आ जाना है बैशन के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखना है कि जो प्रोविजनिंग स्टेट है वो सक्सीडेड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बैशन को होस्ट कर पाओ, मतलब कि यूज कर पाओगे। कैसे करते हैं इसको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको बैशन में जाने के बाद ओके सो ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली चले जाना है मशीन में। यहाँ आपको मशीन पे क्लिक करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे, और यहाँ आपको मिलेगा बैशन का ऑप्शन। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, सिंपल कर दोगे यूज बैशन। यहाँ डालना होगा आपको अपना पासवर्ड, जो कि है आपका लाइक यूजर नेम, न्यू यूजर आपका वो था, पासवर्ड आप चेंज कर सकते था, आपने डाला था तो न्यू हाइफन यूजर 2023 @। ठीक है, आप यहाँ पे और चीजें भी कर सकते हो, है ना, जो आपको अपने जो चीज चूज करोगी। तो हमने पासवर्ड चूज किया था, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो मेरा लिनक्स मशीन जो है वो सेम टैब पे खुलने लगी है। ठीक है, यूजिंग बैशन होस्ट। सी दिस, हम आ चुके हैं मशीन के अंदर। ठीक है, मैं सिंपली करूँगा Ctrl+L, ये क्लियर कर दिया मैंने, और थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं अगर। ओके सो नॉर्मल। अब यहाँ पे आप सिंपली कोई भी कमांड टाइप करते हो, sudo su हाइफन एंटर, सीधे से यू बन गया आप रूट यूजर। अब मैं करता हूँ sudo apt get update, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मशीन के अंदर आप आ चुके हो। सो बेसिकली यही था आज का वीडियो। ठीक है, आपको मैंने बैशन कैसे होस्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ का आपने कोई भी मशीन बनाई होगी ना, अगर आपने विंडोज भी बनाई होगी ना, तो आप सिंपली ऐसे विंडोज सेम चीज़ आपको करनी है विंडोज के लिए भी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड कनेक्ट पे जाना है एंड बैशन पे जाओगे, एंड सिंपली यहाँ पे आपको कनेक्ट करके वापस से आपको यूजर ने पासवर्ड डालना होगा, एंड आप सिंपली कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, सो इस सीरीज मेरी पूरी पड़ी हुई है ऐसे ही, आपने अभी तक एक्सेस नहीं करी तो आप जाके कर लें एक्सेस। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने बनाई थी तो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सेम पीडीएफ। ओके, मॉड्यूल 7 के नाम से मिलेगी आपको। सो आपको अपना रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट कर देना है लैब करने के बाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ याद से डिलीट कर दें, क्योंकि बाद में मैं चाहता नहीं कि कोई आपको लाइक प्रॉब्लम हो नेक्स्ट लैब के टाइम पे। सिंपली आपको सेलेक्ट कर देना डिलीट रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना एंड अप्लाई फोर्स डिलीट एंड सिंपली दिस एंड डिलीट। ठीक है, अभी देखो चला जाएगा डिलीटिंग पे, एंड यहाँ लिख करके आ गया डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप बैशन। तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया गाइस। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना।